हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि अब तक हम इस टाइम वर्क में आपको बहुत औसम औसम से टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आइए फर्दर और क्या टाइप बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज का जो टाइप है कहीं ना कहीं पिछले टाइप से लिंक है। आइए जानते हैं किस तरीके का ये टाइप है। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप एक इजी सा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें बोला गया है अ कैन डू पीस ऑफ वर्क, he can do piece of work in 10 days, B in 12.5 days, and C in 20 days. If ABC altogether start the work with efficiency 50%, 60%, and 80% respectively, then whole work completed in, यहाँ पर थोड़ा सा completed लिखेंगे, completed in। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आपको एकदम बेसिक थ्योरी, इसकी बेसिक थीम तो पता होना ही चाहिए। और मेरी एक विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे बैक लेक्चर जाके जरूर देखें, जिससे मैंने एक टाइम एंड वर्क की जो थीम बताई उसको अच्छी तरीके से जानें। क्योंकि जो पूरे टाइम एंड वर्क की जो थीम है वो एक ही है। अगर आपको थीम पता होगी तो आपको इस टाइम एंड वर्क में अच्छे तरीके से समझ होगी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टोटल वर्क इजिकल टू होता है पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, पर डे इंटू नंबर ऑफ डे। आपको मैं बार बार कहता हूं कि हम दिनों की संख्या से टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास होगा 3 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो जाएंगे तो हमारे पास इफिशियंसी भी आ जाएगी, जिसे हम पर डे कहते हैं। पर डे का जो काम होता है वो इफिशियंसी होती है। तो ए बी सी, पहले तो हम इसका कार्य निकालें, किस कार्य को ये बात करने की कह रहा है बार बार। तो 10, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/2 और 20 दिन। एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, हमें न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। 10, 25, 20 का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 25। 25 का टेबल जब तक पढ़ेंगे दूसरे दिनों की संख्या से भी पूर्णतया ना कट जाए। तो 25 दूनी 50, 10 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। 25 के 75, किसी से नहीं कटेगा, केवल 25 से कटेगा। 25 चौका 100। आपके पास जो टोटल वर्क है 100 यूनिट देखने को मिलेगा। जब इसने 10 दिनों में 100 यूनिट काम किया होगा तो कितने पर डे कर रहा होगा, 10 यूनिट पर डे कर रहा होगा। और यहाँ पे 2500 का 100, 8 यूनिट पर डे कर रहा होगा। 25 चौका 100 और 2 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 यूनिट आ जाएगा। और ऐसे ही कितना आ जाएगा, 20 पंजे। तो आपके पास ए बी सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 10 यूनिट, 8 और 5 यूनिट। ये तो इनकी इनिशियल एफिशिएंसी थी, लेकिन अब इनका क्या किया गया है, इनकी एफिशिएंसी में कुछ कम ज़्यादा किया गया है। वो परसेंटेज में कर रहा है कि ए की एफिशिएंसी कितनी कर दी गई, 50%। यहाँ पे थोड़ा सा ए की एफिशिएंसी 50%, 60 और 80%। तो इसकी 50% करें, 50% का मतलब होता है आधा। तो इसकी प्रेजेंट में एफिशिएंसी होगी जाएगी 5, और इसकी कितना कर रहा है 60। 60% का मतलब होता है 3/5। तो इसका 3/5 कर दीजिए सीधा। 8 दिया 24/5 यूनिट। और इसका किया जा रहा है 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। और इसका जब 4/5 गुना करेंगे मतलब 5 से कितनी रहेगी, 4 रहेगी। 5 से 5 कट जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी जाके फाइनली होगी 4 यूनिट। अब ये इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो 5 चौक 20, 4/5। ठीक है। अगर अब मुझे तीनों पर करवाना है तो 100 यूनिट कार्य है मेरे पास, तीनों से करवाएंगे 100 यूनिट कार्य को। कितने कितने करना है, 5, 4 सही 4/5 और 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 4 9 और 9 4 13, 13 सही 4/5। अगर इनको मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना, 13 पंजे 65, 69/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। आपके पास जो आंसर देखने को मिलेगा वो 500/69 डे देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करता हूं और ऐसे क्वेश्चनों को आप आने वाले एग्जामों में देख सकते हैं। इजी सभी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन भी है। आइए चलिए करते हैं अपनी मेन टाइप को। कि मेन टाइप कुछ तरीके से हुआ कि आपको बोला जाएगा कि ए बी सी किसी कार्य को कर सकते हैं।
24 दिनों में, 24 दिनों में, और BC कर सकते हैं 26 दिनों में, या AB कहते हैं, AB कर सकते हैं 26 दिनों, AB कर सकते हैं 36 दिनों में, 36 दिनों में, और लास्ट में दे देगा BC कर सकते हैं 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में, लिखते हैं 30 दिन। तो आपसे पूछा जाएगा A अकेला कितने दिनों में करेगा, B अकेला इसी कार्य को कितने दिनों करेगा, C अकेला कितने दिनों में करेगा, L1 पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले दिनों की संख्या से क्या कर लेना है, क्या कर लेना है, सबसे पहले दिनों की संख्या से आपको क्या कर लेना है, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके तब टोटल वर्क जानेंगे। टोटल वर्क पता होगा जब हम उस वर्क को करवाएंगे। टोटल वर्क से हमें क्या हेल्प मिलेगी, हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी सबकी अलग अलग की। कैसे एलसीएम लेंगे इनका सबका, कि सबसे बड़ी दिनों की संख्या कौन सी है, 36 है, और 36 को जब तक पढ़ेंगे जब तक पढ़ेंगे जब तक पढ़ेंगे जब तक पढ़ेंगे जब तक दूसरे दिनों से भी ना कट जाए पूर्णतः। तो 36 पंजे 180 होते हैं। 180 यूनिट हम अगर देखेंगे तो 36 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 36 की टेबल पढ़ रहे हैं, 30 से कट जाएगा ऑब्वियस है। 24 से और देखते हैं, 24 से कटिएगा 6 चौक 24, 6 3 18, नहीं कटेगा। तो हमारे पास 180 टोटल वर्क नहीं होगा। हमारे पास जो कार्य होगा देखने को 360 यूनिट होगा। और जैसे ही 360 यूनिट रखोगे तो 360 ऐसी वैल्यू है जो सभी से कट जाएगी। तो यहाँ पर टोटल वर्क पर डे का काम कितना होगा, एबीसी का, तीनों का एक साथ का, तीनों का एक साथ का कार्य होगा 15 यूनिट। और यहाँ पर 10 यूनिट होगा और यहाँ पर 12 यूनिट होगा। तो आपके पास तीनों का कार्य है एबीसी का 15 यूनिट, जिसमें आप ए बी का हिस्सा कह रहे हैं कितना, और समझने की कोशिश करना, 10 यूनिट। और यहाँ पर बीसी का कितना कह रहे हो, 12 यूनिट। अगर आपको यहाँ पर तीनों का अलग अलग काम पता चल जाए पर डे का, तो आप अलग अलग दिनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग काम कैसे निकालेंगे, बस आपको यही समझना है। और इसी टाइप में बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप अलग अलग काम कैसे निकालेंगे पर डे का। अगर आपको पर डे की एफिशिएंसी पता चल गई तो आपको पास टोटल वर्क आई है और आपके पास एफिशिएंसी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ए कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा, सी कितना दिन लेगा। गौर से देखिए, यहाँ पर आपको तीनों की एबीसी की दे रखी, अगर मैं इसमें बीसी का रख दूं तो एक अलग निकल के आ जाएगा हमारे पास कार्य पार्टी की एफिशिएंसी जो होगी। तो बीसी 12 करें तो ए का कितना हो जाएगा, पूरा तीनों कह रहे हो 15 और बीसी का 12, तो ए का कितना होगा, एकदम अंडरस्टैंड होना चाहिए, 3 यूनिट होगा। गॉट दैट। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर एबीसी का तीनों को कह रहे हो तुम 15 है और जिसमें एबी का कह रहे हो तुम 10 है, तो इसका मतलब सी का कितना होगा, 5 यूनिट होगा। इसमें किसी को दोहराई, इसमें किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप तीनों कह रहे थे 15 यूनिट, जिसमें एसी का हिस्सा 8 यूनिट है, तो ऑब्वियस है कि बी का हिस्सा कितना होगा, 7 यूनिट। और इस कंडीशन को अगर और क्लियरिफाई करना चाह रहे हो तो देखिए, ए बी का कितना होना चाहिए, 10, तो 10 है। बी सी कितना होना चाहिए, 7 5 12 है, तो 12 है। इससे एकदम आपको क्लियर हो जाता है कि ए बी सी की एफिशिएंसी जो है वो आपके सामने है, वो 3 5 7 ही है। ठीक है, ए की 3, बी की 7 और सी की 5। तो करवाइए ना अकेले अकेले, अब तो करवा सकते हैं। 360 यूनिट है आपके पास, कार्य पता है टोटल, और कितने यूनिट करता है पर डे, 3 से काटो 3 1 3 3 2 6, कितना आ जाएगा आपके पास, 120 दिनों की संख्या आ जाएगी। एक ही बी की निकालिए, तो 360 अपॉन 7। अच्छा, इसमें कुछ काट भी नहीं सकते हैं, तो बस इतना कहेंगे, 7 5 35, बची 1 7 1 7, बची 3 51 सही 3 और 7, इतना कह देंगे। और फाइनली हम जो सी का कहेंगे, सी का कितना कहेंगे, 360 बट्टे 5, 5 7 35, बची कितनी, 1 5 2 10। तो आपको आंसर देखने को मिलेंगे जो अलग अलग वो देखने को मिलेंगे, 120 51 से 3 और 7 और 72 दिन, 7 35, 1 बची 7 1 7, सही है, ये भी सही। सारे कुछ आपको आंसर देखने को मिलेंगे, वो यही देखने को मिलेंगे। आइए लैंग्वेज क्वेश्चन समझते हैं, लैंग्वेज में किस तरीके से एक क्वेश्चन को फ्रेम कर रखेगा समझते हैं। ABC altogether complete a piece of work in 5 days. A and B together complete the same work in 8 सही 4 by 7 days. B and C together complete the same work in 7 सही 1 by 2 days. Then ABC alone does the work in, ABC alone does the work in। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो ABC एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते थे,
जबकि ए और बी करते हैं तो उसी कार्य को 8 से 4 बटे 7 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को करते हैं तो 7.5 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले। जैसे हम टोटल वर्क जाने, टोटल वर्क पता होगा हमारे पास, तो हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए बी सी 5 दिन, 5 दिन लिखो। फिर ए बी 8 × 56, 60 बट्टे 7 दिन, और फिर फाइनली बी सी कितना है? 7 दूनी 14, 15 बट्टे 2। जब भी आपको फ्रैक्शन दे रखे हों, दिनों की संख्या फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो केवल और केवल आपको न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर में कौन कौन दे रखे हैं? 60 और 15 और 5 दे रखा है। तो 60, 15, 5 का एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ों की दिनों की संख्या कौन सी है? 60 ही है, तो 60 की टेबल जाता पड़ी जाता, शेष दो दिनों की संख्या से भी न कट जाए, शेष जो दिनों की संख्या उनसे भी न कट जाए। तो 60 से आप केवल 61 या 60 करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, ऐसा नंबर है जो आपको 5 से भी कट जाएगा आसानी से, जो 15 से भी कट जाएगा। तो आपके पास जो टोटल वर्क देखने को मिलेगा 60 यूनिट देखने को मिलेगा। अब 60 यूनिट वर्क को आप 5 दिन में करते होंगे ए बी सी एक साथ में, तो कितने दिन लेते होंगे? सॉरी, कितने यूनिट करते होंगे? 12 यूनिट पर डे करते होंगे। यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये करेंगे 8, 15 चौक 60, और ये 4 के साथ 2 जाकर मल्टीपल हो जाएगा 8 यूनिट। अब आपको पास पता चल चुका है ए बी सी का एक साथ का तीनों का पर डे का काम है 12 यूनिट। ए बी का कह रहे हैं 7 यूनिट, बी सी का कह रहे हैं 8 यूनिट। इसमें किसी को दोहराई, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ए बी सी का 12 यूनिट करें, जिसमें ए बी का हिस्सा कितना है? 7 यूनिट है, तो ऑब्वियस है आपको सी का हिस्सा प्राप्त हो चुका है। सी का हिस्सा इधर लिखते हैं, सी का हिस्सा प्राप्त हो चुका है आपको। ए बी का कह रहे हो तुम 7 है, और ए बी सी का तीनों कह रहे हो 12 है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि सी का हिस्सा 5 होगा। तीनों का 12 है, ए बी का 7 है, तो किसका बचा? सी का बचा, जो कितना होगा? 5 होगा। ऐसे ही आप ए बी सी कह रहे हो 12 है, और इसमें बी सी का हिस्सा 8 है, तो ए का हिस्सा कितना बचा? 4 यूनिट बचा, नो डाउट। अरे ए बी सी का हिस्सा 12 यूनिट है, बी सी का हिस्सा जिसमें 8 है, तो ए का हिस्सा कितना बचा? 4 यूनिट बचा। तीनों का हिस्सा तुम 12 कह रहे हो, तो जिसमें 2 का हिस्सा मेरे पास 5 और 4 9 है, और 12 कह रहे हो तीनों को, तो इसका मतलब बी का कितना होगा? 3 यूनिट होगा। और अभी भी आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा ये कंडीशन को फुलफिल करके देखेंगे। ए बी का 7 यूनिट आ रहा है, तो 4 3 7 आ रहा है। बी सी का 5 3 8 आ रहा है बिल्कुल। तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ए बी सी की एफिशिएंसी है 5 4 3 है, यानी ए बी सी एफिशिएंसी जो रियल है, ए की 4 है, बी की 3 है, और सी की 5 है। तो अकेले अकेले करवाना चाहते हो करवाइए, ए का करवाइए, बी से करवाइए, सी से करवाइए। कितना यूनिट था? 60 यूनिट था। कितने यूनिट पर डे बनाता था? 4 यूनिट पर डे बनाता था। 15 दिन आंसर। ऐसे बी का निकालिए, 60 कितना पर डे बनाता है? बी 3 बनाता है, तो कितने लेगा? 20 दिन लेगा। ऐसे सी का निकालिए, 60 सी कितने यूनिट पर डे बनाता है? 5 यूनिट बनाता है, तो 12 दिन लेगा। ऐसे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर। बस मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज किस किस तरीके से फ्रेम हो सकती है वो मैंने टैब में रखी है, टैब वाइज रखी है। तो मेन मेरे फोकस रहेगा कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम को किया जा सकता है उसको समझें। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते होंगे, वही इनफ है। लेकिन मैं आपको उन बुक्स के सारे टाइप्स डिस्कस करा दूंगा। प्रीवियस ईयर सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए वो सारी लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा दूँ टाइप वाइज। ठीक है, अब तक जितने किए हैं और आगे डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप होंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले समझते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। ABC altogether complete a piece of work in 12 days. A and B together complete the same work in 15 days, while B and C together in 20 days. Then B alone does the work. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे नंबर हैं, आसानी से एलसीएम लिया जा सकता है ए बी और बी सी। 12 15 और 20 एलसीएम तुरंत आना चाहिए 60। 12 15 14 20 दिया। आपके पास ABC का आ चुका है, ABC का आ चुका है 5 यूनिट काम है। AB का आ चुका है आपके पास
4 यूनिट कार्य, और BC का आ चुका है आपके पास 3 यूनिट कार्य। ठीक है, ABC करो 5, इसमें AB का हिस्सा कितना 4 है, तो C का कितना होगा 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा, नो डाउट। BC का तुम ABC करो तुम 5 है, BC का हिस्सा 3 है, तो फिर A का हिस्सा कितना होगा 2 होगा। तीनों के कह रहे थे तुम 5 यूनिट, जिसमें C और A का हिस्सा है 3 यूनिट, तो B का कितना बचा 2 यूनिट। और अंडरस्टैंड करना है तो इनको ऐड करके देख ली। BC का कितना आना चाहिए 3, BC का आ रहा है 3, 2 1 3 आ रहा है, एकदम क्लियर है। AB का 4 आना चाहिए, AB का 4 आना चाहिए, तो 2 2 4 आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमने जो एफिशिएंसी निकाली है वो एकदम क्लियर निकाली है, बढ़िया है। तो करवाइए अलग अलग, करवाइए अलग अलग। 60 यूनिट है, ये अकेले कितना करता है पर डे 2 यूनिट करता है, तो कितने दिन लेगा 30 दिन लेगा। करवाइए B से भी 60 यूनिट कर रहे हैं, कितने यूनिट पर डे लेता है करता है B 2 यूनिट पर डे करता है, तो ये भी कितने दिन लेगा 30 दिन लेगा। और ये भाई साहब C हैं, ये कितने यूनिट पर डे करते हैं, ये तो केवल 1 यूनिट पर डे करते हैं, तो 60 दिन लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ये टाइप भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जो हम टोटल वर्क निकालते हैं वो कभी भी रियल नहीं होता, वो सारा डाटा एज्यूम होता है। हम केवल दिनों की संख्या से केवल दिनों की संख्या ही निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते। आपके पास जनरली जो टर्म होते हैं वो होते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू पर डे का कार्य, पर डे का कार्य, पर डे का कार्य इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है और आपको केवल ये दे रखा होता है। तो इससे तो हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, और जब एज्यूम कर लेते हैं तो इससे एफिशिएंसी निकल आती है। बस इसलिए करते हैं, एफिशिएंसी हमें जानना जरूरी है। जब अकेले अकेले कर पाए तो अकेले अकेले की एफिशिएंसी जानना जरूरी है। ठीक है, आपको जनरली इसमें से 3 टर्म दे रखे हैं, 3 टर्म होती हैं, और इस फॉर्मूले में 3 टर्म से केवल आपके पास 1 टर्म होता है, तो केवल और केवल आप उस टर्म को निकाल सकते हैं और किसी को नहीं निकाल सकते हैं रियल में। बाकी तो सारा एज्यूम हम करते ही हैं। 60 यूनिट हो गई, अभी ये टोटल वर्क निकाल रही है, एज्यूम डाटा था। तो आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में आपको एक बढ़िया से टाइप के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।